अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्बिहि व अजमईन। अम्मा बाद। आज का जो टॉपिक है, जब इंसान शराब या और चीज़ का नशा करता हो, शराब की शक्ल में हो या और चीज़ों की शक्ल में एडिक्शन कर लेता है, क्या क्या इसे नुकसान होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हुक्म दिया है, कोई शख्स नशा करे वो अल्लाह की इबादत ना करे और कुरान ना पढ़े, वो ख़ुद को समझ ना पाए कि वो क्या कह रहा है, वो ख़ुद को क्या कह रहा है। अक़ल काम करना बंद हो जाती है तो उसे समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है। कुछ भी बोलेगा वो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें भी करता है, बातें भी करेगा, बातें करना शुरू कर देगा, तौहीद को शिर्क बना देगा। तो अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लतक़ब्बुल सलाता व अंतुम शुकारा हत्ता तालमून मा तक़ूलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ जब तक तुम नशे की हालत में हो। आगे फरमाया कि और तब तक दूर रहो जब तक अपने बात को समझ न लो। देखो, नशे में अकल को बंद कर देता है। नशा जो है एक अकल को बंद कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नमाज से दूर कर देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। सोचो, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो इस हालत में कितना बदतरीन आदमी है। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह ना करे इबादत या इस अमले हमें इबादत के लिए पैदा किया, हमने ऐसा अमल किया जो अल्लाह की इबादत ही नहीं कर सकते। ऐसी हालत में जो ऐसे काम हमने किया कि जो अल्लाह की इबादत ही नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में अल्लाह ना करे मौत आ जाए तो इंसान जिस चीज़ में मनुवत रखता था, बुराई रखता था दुनिया के अंदर, यह देखा गया है कि अल्लाह ने मौत भी उसी हालत में और अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी ख़तरनाक बात है ना, ये कितनी ख़तरनाक बात है कि नशे की हालत में अगर हमारी मौत आ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। नशा कुछ भी हो, चाहे ड्रग्स का हो या किसी चीज़ का भी हो, नशा ही नशा है। मतलब नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है, चाहे ड्रग्स का हो चाहे किसी चीज़ का हो, नशा ही नशा है। जिसने शराब पी, अगर नशा ना भी हुआ, जैसे शराब पी लिया और नशा ना भी हुआ, तो जब तक वो उसके पेट में रहेगा तब तक शख्स का नमाज नहीं होगा। अगर वो मर गया तो काफिर की मौत मरेगा। अगर उस नशा कर लिए, कोई भी इंसान जो है नशा कर लिया, सपोज दैट उस हालत में उनकी मौत आ गई, तो वो क्या, काफिर की मौत होगी उनकी, वो काफिर की मौत मरेगा। अगर वो ड्रिंक किया और नशा हो गया तो उसकी नमाज कबूल 40 दिन तक नहीं होगी। अगर नशा नहीं हुआ, वो जब तक पेट में है तब तक नमाज कबूल नहीं होगा। जब पेट से निकल गया तो क्लियर हो जाएगा। अगर ड्रिंक की हालत में मर गया तो काफिर की सज़ा उसे मिलेगी। अगर कोई शख्स है ड्रिंक की हालत में वो मर गया तो काफिर की सज़ा मिलेगी उसे। और पहली बात ये कि 40 दिन की नमाज उसके कबूल नहीं किए जाएंगी। अस्तग़फिरुल्लाह, 40 दिन वही होंगे। नशा नहीं हुआ, वो जब तक पेट में, अगर जो ड्रिंक कर लिया उसे नशा नहीं हुआ, पर वो कर तो लिया ड्रिंक, वो उसके पेट में तो चला गया, तो फिर उसकी
उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। नशा आए या नहीं आए, उसको जब तक उसके पेट में रहेगा ड्रिंक कर किया हुआ, तब तक उसकी नमाज जायज़ नहीं होगी। जब मतलब पेट से वो निकल जाएगा तो उसकी नमाज जायज़ होगी। तब तक नमाज कबूल नहीं हुआ जब तक पेट में रहेंगे। अगर पेट से निकल गया तो क्लियर हो जाएगा। अगर ड्रिंक की हालत में वो मर गया तो काफिर ही कहलाएगा, उसे काफिर की सज़ा दिए जाएंगे, उसको काफिर की सज़ा भी मिलेगी। अगर खून में भी शामिल हो जाए, मतलब ब्लड में भी शामिल हो जाए, तो जिस चीज़ को खाने या पीने से चक्कर आए वो हराम है, चाहे कुछ भी हो, यह बड़ी तादाद हो। जान का नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हराम है, क्योंकि जान का नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते और इस्लाम में हराम है। चक्कर आने वाली चीज़, जान भी जा सकती है, माल का भी नुकसान हो सकता है। माल का नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हराम है, जान लेना अपनी इस्लाम में हराम है। जो आदमी नशा करता है उसको वो अपने बस में कर लेता है। जैसे कोई भी शख्स एक नशा करता है तो वो जो नशा है वो अपने काबू में कर लेता है, उसको मतलब जकड़ लेता है। जब तक नहीं उस चीज़ को वो लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। कहीं भी वो चला जाए, किसी हालत में उसका दिल दिमाग कहीं पे काम ही नहीं करेगा। कब दिल दिमाग उसका काम नहीं करेगा, जगह पे नहीं रहेगा। जब तक नहीं वो चीज़ को नहीं लेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा कि हाँ, जिस चीज़ का वो आदी होगा, या ड्रिंक बोलो, सिगरेट बोलो, आप किसी चीज़ का भी बोलो, सिगरेट बोलो, स्नफ बोलो, हशीश बोलो, चर्स बोलो, किसी चीज़ का भी, तो जिस चीज़ का वो खाने पीने का चक्कर आए वो हराम है, चाहे छोटी हो या बड़ी तादाद में। जान का नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हराम है। चक्कर आने वाली चीज़ जान भी जा सकती है, माल को तो नुकसान पहुंचता ही है, इस्लाम में हराम है। जान लेना अपने इस्लाम में हराम है। जो आदमी नशा करता हो उसको वो अपने बस में कर लेता है। कितने लोग तो सिगरेट के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। कितने लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट बिना सिगरेट के उनके काम ही नहीं चलेगा। और कितने लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर काम कर रहे हैं तो हर एक मिनट में, मतलब एक मिनट में उनको सिगरेट चाहिए। कितने लोग एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं बिना सिगरेट के। उनको थोड़ा सा काम दिख गया और डिप्रेशन में चलेगा, परेशानी में होगा, बिना सिगरेट फूके उनको काम ही नहीं चलेगा। और जब सिगरेट फूकेंगे तब उनका दिमाग का बत्ती जलेगा, दिमाग का बत्ती जलेगा तो फिर वो आगे का काम करेंगे। और ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं, तो वो चीज़ नुकसान है। उस पर सिगरेट पे भी लिखा हुआ है, सिगरेट पे भी लिखा हुआ है वो चीज़ कि इसको पीने से क्या क्या नुकसान होता है। तंबाकू, जिसको तंबाकू कहते हैं इंडिया में, तो वो तंबाकू जो लिखा रहता है तो उसमें भी मतलब उसमें भी पिक्चर वगैरह बना हुआ है कि उसको मतलब तंबाकू लेने से क्या क्या नुकसान है। तो बेवकूफ़ी इंसान होगा जो तंबाकू का यूज़ करेगा, बेवकूफ़ आदमी होगा जो सिगरेट का जानबूझ करके सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इसको लेने से बहुत नुकसान है। इसको लेने से बहुत नुकसान है तो उसको नहीं लेना चाहिए। और ये कोई भी ऐसा जैसे बॉक्स है, कोई भी ऐसा बॉक्स है कोई भी ऐसा बॉक्स है जो उसका कंटेन लिखा रहता है ना, उसका कंटेन लिखा हुआ रहता है कि इसको यूज़ करने से ऐसा होता है, तो बेवकूफ़ी है कि उसको जानबूझ करके भी लोग मतलब इस्तेमाल में ला रहे हैं। बेवकूफ़ी है ये।
हाँ, उनका कोई काम ही नहीं करता है। अगर मतलब कुछ सिगरेट के बिना किसी को काम ही नहीं करता, उसके आदी बन जाते हैं, मतलब सिगरेट हो और किसी चीज़ की भी कोई आदी बन जाते हैं, तो उनकी अक्ल आदी बंद हो जाती है, उनकी अक्ल काम करना बंद कर देता है। उस नशे के वो काम नहीं करते। वो नशा, जैसे कोई नशा है और नशा हम कर रहे हैं तो नशा नहीं हो रहा है, तो वो भी हराम है, वो भी नहीं करना है, वो भी जायज़ नहीं है। उस नशे के वो काम में नहीं करते हैं। कितने लोग जो हैं, बहुत सारे लोग तो उस हालत, नशे के हालत में अपनी जान तक देते हैं। वो नशे के इतने आदी होते हैं, इतने आदी होते हैं कि वो अपनी जान तक दे देते हैं वो नशे में। मतलब उनका रूह निकल, इसी तरह से नशा करने की आदत है तो उनकी किडनी ख़राब हो जाएगी, ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम है, पूरा बेकार हो जाएगा उनका। अगर कोई भी इंसान ज़्यादातर किसी चीज़ का आदी बन जाए, यूज़ में लाए, तो उसका बॉडी ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो सब चीज़ जानते हुए भी वे लोग ऐसा काम करते हैं। उनके अक़ल मारी जाती है, या अक़ल पे पर्दा है, क्या बोलते हैं, कि जो काम नहीं करता दिमाग उनकी, कि वो लिखा हुआ है कंटेंट में, आपको पिक्चर भी लिख करके पिक्चर दिया हुआ है, उसमें सब चीज़ बताया गया है, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं आप। तो खैर, ऐसे करना गलत है। बहुत सारे लोग मरते हैं ऐसी हालत में, तंबाकू की वजह से भी, सिगरेट की वजह से भी, स्नफ की वजह से भी, हशीश की वजह से भी, चर्स की वजह से भी। ये सब करने से भी आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, और हो ही रही है। अल्लाह पाक आपको आपकी इबादत कबूल नहीं करेंगे, इबादत कबूल नहीं करेंगे। ना आपको दुनिया में चैन मिलेगा और ना अल्लाह के यहाँ आपको सुकून मिलेगा। अपने जान पर क्यों जुल्म करते हैं आप लोग? मतलब क्यों जुल्म करना है भाई, जान पे क्यों जुल्म करना है ये सब नशे करके? तो उस नशे पर बुरी बीमारियां लग जाती है इंसान को अपने जिस्म में। क्यों दावत देते हैं अपने आप को? आप कोशिश करें कि उससे तौबा करें और छोड़ दें, और अपनी ज़िंदगी जो बची कुची है उसको अच्छे से गुजारें। हर तकलीफ़, हर परेशानियाँ ऐसी कम नहीं है, इतनी तकलीफ़ और परेशानी और इतनी टेंशन्स इंसान को कम नहीं है। लेकिन क्या है,